नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अदंसी। आप देख रहे हैं भारत मंच। मैं जंतर मंतर पर उपस्थित हूं और आंदोलन का 13वां दिन है। भारत की यही बेटियां न्याय के लिए जो कि गुहार लगा रही हैं। जो बेटियां जब मेडल लेकर विदेशों से आती हैं तो हमारे ही नेता अपने बीच खड़ा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं और फोटो भी खिंचाते हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करते हैं। लेकिन आज वही बेटियां जो कि न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई है, वही जो नेता हैं आज न फोटो खिंचाने की बात तो दूर है, वो एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? ब्रजभूषण शरण सिंह हमारा घर अयोध्या पड़ता है। हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी पे रहने वाले हैं। इनको हेलीकॉप्टर वाला नेता बोलते हैं। इनका खुद का हेलीकॉप्टर है। इन्होंने भू माफिया है। 50 महाविद्यालय नंदनी शहर इन्होंने अवैध कब्जे से बना लिया है। कितना बड़ा नंदनी शहर है? कितना बड़ा नंदनी शहर है? नंदनी शहर कम से कम नहीं तो 15-20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में नंदनी शहर इन्होंने अवैध कब्जा करके बनाया है। अवैध कब्जा तो केवल अतीक अहमद जो अभी मारा गया उसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी के बारे में जानते हो तो हमारे यूपी में सबसे बड़ा माफिया नंबर 1 पर है कौन? उनका नाम है ब्रजेश सिंह बनारस के। नंबर 2 पे माफिया है उदय भान सिंह करवरिया। नंबर 3 पे जो माफिया हैं उनका नाम है ब्रजभूषण सिंह। नंबर 4 पे हैं धनंजय सिंह। नंबर 5 पे अतीक अहमद हैं। तो मैं हम नंबर 3 की बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। जो उनका सबसे बड़ी बात है कि ब्रजभूषण शरण को लेकर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपका? बाहुबल का पर्याय है जी, बाहुबल का पर्याय आपको मैं बताऊं, आप यूट्यूब के मंच से हैं तो ये जान लो कि ये जो चुनाव होता है तो चुनाव में जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं को शराब और खाना तो मिलता है ना। इसके साथ में ये उसी समय ये कुश्ती का आयोजन करके और भी सप्लाई की व्यवस्था करने। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? मैं 110% ईमानदारी से आरोप लगा रहा हूं। और ये बात विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को बताई। ये बात जो है विनेश फोगाट ने 1000 जो लड़कियों के शोषण की बात की है, मैं उस बात को और बल दे रहा हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। विनेश फोगाट ने जब प्रधानमंत्री से बोला तो प्रधानमंत्री ने उस प्रक्रिया को 13 दिन के आंदोलन में एक बार भी ट्वीट की नहीं किया है। कितना सही मामला है ये? इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अनुराग जो ठाकुर है उसको दिया। और ये बिना बेटी वाले सरकार है। इनको बेटियों का दर्द नहीं पता है। बिना बेटी की सरकार है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन दिया? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पटाओ, ये प्राइम मिनिस्टर आपका नारा है। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल रखा है। और ये उसी पर जो है पाप मन से निकल आता है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं। आंदोलन का 13 दिन हो गया, लेकिन हम आप जब उनके क्षेत्र से आप हैं तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आप जिस शहर की बात कर रहे हैं, उस शहर में उनकी कितनी संपत्ति होगी? उनकी संपत्ति कम से कम अगर होगी तो 10,000 करोड़। 10,000 करोड़? हेलीकॉप्टर से वो लैट्रिन करने जाते हैं। इतने बड़े क्या कहेंगे इन्हें? माफिया कहेंगे। माफिया तो मुख्तार था। मैंने आपसे बोला वो 6वें नंबर वाले का नाम ले रहे हो। मैं आपसे 3रे नंबर की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर वाले के पास इतनी संपत्ति है, भैया है। 4थे पे राजा भैया हैं। वो सिर्फ मुख्तार और अतीक मुसलमान होने के नाते शूट करता है बस। और मैं ब्राह्मण। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अगर जैसे आपने कहा मुसलमान, अगर ब्रजभूषण सिंह मुसलमान होते तो क्या न्याय का 13 दिन लगता या नहीं? 3 घंटे भी न लगते। 3 घंटे भी न लगते। और खेल ये इसमें क्यों नहीं लगते? अरे वो क्या है, बंदर को तो मुख्यमंत्री बना दिया, पहाड़ी बंदर को। अब क्या बात करें, उसको कुछ समझ में आता है। लेकिन पंडित जी, आप जिस पर के बात लगा रहे, आरोप लगा रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि योगी जी एक निष्पक्ष काम करते हैं। ऐसा है, जिसकी सत्ता होती है हमारे देश में। आपको बता दूं, महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा लेकर निकले थे तो 155 लोग टोटल शामिल हुए थे, टोटल। और लोग बोलते थे ये अंग्रेज से लड़ेंगे, ये अंग्रेज से लड़ेंगे। हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये भी संख्या बढ़ेगी? ये संख्या की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्ट आपको बता देता हूँ। ये जो है 100 जूता 100 प्याज वाली हालत है। पास्को एक्ट लगा है,
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ईमानदार बैठा हुआ है, एक दिन उसके अदालत पहुंचेगा और ये जेल में होंगे बस। आप कह रहे हैं कि ईमानदार जस्टिस बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि 13 दिन में क्या ईमानदारी देखने को मिली है? जिस उन्होंने FIR करवा दिया, वो वोट आपने मोदी को दिया, अब वो चंद्रचूड़ जो है वोट नहीं ले रहे हैं। चलो हम अब मुद्दे की बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के। आप कह रहे हैं कि उनका एक शहर बसाया हुआ है, उस शहर का शहर नंदनी शहर है और सांसद वो वही के हैं, वही हो सकता। आपको एक छोटा सा चीज बताऊं, हमारे विधायक थे, जनता बहुत मानती थी, वो उनके खिलाफ जब खड़े हुए तो उनकी हत्या करवा दी गई। जब हत्या हो गई तो उनकी बीवी को उस देश, उस इलाके की जनता ने विधायक बना दिया। उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे लड़ पाए विधायक होने के बाद में, और वो भी उन्हीं के शरण में चली गई। अब आम आदमी को आप कहते हो इतने दिन बाद क्यों आ रहे, अरे विधायक तो उनसे लड़ नहीं सकता, आम आदमी कैसे लड़ेगी? ये तो मजबूत रीढ़ की बेटियां हैं जो लड़ गई। अब भी सुन रहे थे कि जो कि मथुरा से आते हैं और ये ब्रजभूषण शरण सिंह का जो गांव है वहां से महज 20 किलोमीटर आते हैं, और कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक शहर बसाया है जो नंदनी नगर शहर है, वो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यानी 15 किलोमीटर आपका लौट की पूरे जो शहर उसका आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से बाहुबल का पर्याय ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया देखा जाता चाहिए, सरकार को इसकी जांच भी करनी चाहिए कि एक व्यक्ति की इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो गई और किसके नाम संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जौनपुर यूपी में किसानों को वो शब्द बोले गए जो सुनने के योग्य नहीं थे, और आज